हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे अपने इस टॉपिक को बढ़ाएं जो हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा था। और हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th नंबर की अकाउंटिंग टर्म को। और 8th नंबर पर जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। आज हम जानेंगे कि एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है और एक्सपेंडिचर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट्स का क्या इंडिविजुअल मीनिंग होता है। आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बात कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर की, यानी एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स हमें एक्वायर करनी पड़ती है, कुछ गुड्स हमें परचेज करना पड़ता है और कुछ सर्विसेज हमें लेनी भी पड़ती है। तो हम जिन गुड्स को परचेज करते हैं, जिन एसेट्स को हम परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं या सर्विस जो हम किसी से प्रोवाइड कराते हैं अपने लिए, तो उन सर्विस को लेने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए या एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जितनी भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं उस अमाउंट को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उस अमाउंट को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सपोज करो कि कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उसने अपने बिजनेस को शुरू करते समय क्या क्या किया, उसने कुछ एसेट्स एक्वायर की, उसने कुछ गुड्स परचेज कर लिया, उसने किसी और की सर्विस ली। तो इन सर्विस को जब वो लेगा, गुड्स को परचेज करेगा या कोई एसेट्स एक्वायर करेगा तो उसे कुछ ना कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा। जितना भी पेमेंट उसके थ्रू किया जाता है उस पेमेंट को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सिंपल सा मतलब हो जाता है कि जब हम कोई सर्विस लेते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं या हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसके बदले में हमें जो पेमेंट करना पड़ता है उन्हीं पेमेंट्स को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर की बात है इनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब एक्सपेंडिचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अगर एक्सपेंडिचर को पार्ट्स की बात करें एक्सपेंडिचर के, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 1 है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंबर 2 है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नंबर 3 है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम मार्केट से गुड्स को परचेज करते हैं या मार्केट से हम कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम अपने लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए या उन एसेट्स को गुड्स को परचेज करने के लिए हमने जितनी भी अमाउंट का पेमेंट किया होगा, ऐसी अमाउंट को बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दोबारा से हम जान लेते हैं कि जब हम मार्केट से कोई गुड्स परचेज करते हैं या मार्केट से कोई सर्विस लेते हैं तो उन सर्विस को लेने पर या गुड्स को परचेज करने पर जितने भी पेमेंट हमने किए हैं उन सभी पेमेंट को अगर इंडिविजुअली किसी नाम से पुकारा जाए तो उसे कहते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि गुड्स को परचेज करने पर होने वाले एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस के लिए किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं, किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं, तो उस एसेट्स पर होने वाले जो हमारे उस एसेट्स पर जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी भी अमाउंट हम पे करेंगे उनको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो हम किसी एसेट्स को परचेज कर रहे होंगे
या हम क्या कर रहे होंगे, उस एसेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए हम उस पे कुछ पैसा स्पेंड कर रहे होंगे। तो जितनी भी अमाउंट हमने अपनी एसेट्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए स्पेंड की होगी, जितनी भी अमाउंट हमने किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए स्पेंड की होगी, तो वो स्पेंड की जाने वाली अमाउंट जो है उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर फर्क जो है बिल्कुल अलग साफ नजर आता है कि अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं और उस पर जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं और उस पर जो एक्सपेंसेस होता है, उस पर जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि इसके अंदर उन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है जिन एक्सपेंडिचर को करने के बाद हमें उनसे होने वाला प्रॉफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता रहता है, मोर वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी अगर हमने कोई एक्सपेंसेस आज किया है, प्रेजेंट में किया है, तो उस एक्सपेंसेस की वजह से जो हमें प्रॉफिट होगा वो केवल 1 ईयर नहीं होगा, 1 अकाउंटिंग ईयर नहीं होगा, वो 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के लिए होगा। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 10 साल या 15 साल तक भी हमें उस किए गए एक्सपेंसेस का प्रॉफिट मिलता रहे। इसी वजह से इन एक्सपेंडिचर को एक ही अकाउंटिंग ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता, इन्हें धीरे धीरे अपनी बुक से रिटर्न ऑफ किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, यहां हम ले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट हमारा एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्रेजेंट में अगर हम करें तो उसका जो बेनिफिट है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें इन फ्यूचर तक मिलते रहते हैं। हमने अगर आज कोई एडवर्टाइजमेंट कराया है तो उससे होने वाले प्रॉफिट हमें हो सकता है आगे आने वाले 10 सालों तक मिलते रहे। तो उस पर जितना भी एक्सपेंसेस किया गया है, जितनी भी अमाउंट स्पेंड की गई है, उस अमाउंट को हम 1 अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि 10 ईयर के जो अकाउंटिंग पीरियड है उसी में उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। यानी जितने साल तक उसका प्रॉफिट हमें मिलता रहेगा उतने ही साल में धीरे धीरे हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के लिए होते हैं, मोर 1 अकाउंटिंग ईयर होते हैं, तो उनको बोला जाता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर से एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारी अमाउंट जो हमने किसी बिल्डिंग को, एसेट्स को परचेज करने पर की हो, गुड्स को परचेज करने पर की हो या सर्विस को लेने पर स्पेंड की हो, उन सारी अमाउंट को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। अब इंडिविजुअली एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विस को लेते हैं तो उनको लेने के बदले में जितनी भी अमाउंट हमारी स्पेंड होती है उनको बोला जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब हम किसी बिल्डिंग को या किसी एसेट्स को, किसी अदर एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो एक्वायर करने के बदले में जितनी भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे होने वाला प्रॉफिट हमें केवल एक ही अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलता बल्कि इन फ्यूचर भी उसका प्रॉफिट हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से इन एक्सपेंडिचर को हम धीरे धीरे अपने बैलेंस शीट से रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। तो उसको बोला जाता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, या आपका कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो वीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।